नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा आईक्यू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी के बारे में। पिछले दो वीडियोस में हम हरियाणा के पहले दो मुख्यमंत्रियों के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आपने पिछले दो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप पिछले वीडियोज़ देख सकते हैं। और आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हरियाणा गवर्नमेंट जॉब की किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हरियाणा आईक्यू ने आपका काम बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है। हरियाणा आईक्यू यूट्यूब चैनल पर आपको हरियाणा से रिलेटेड सभी वीडियोस एक कंप्लीट सीरीज़ के रूप में मिलेंगे ताकि आप अपनी तैयारियों को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। शुरुआत करते हैं बंसीलाल जी के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट से। तो इनका जन्म हुआ था 26 अगस्त 1927 को गोलागढ़ भिवानी ज़िले में ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर, और ये हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में याद किए जाते हैं। इन्होंने केंद्र सरकार में भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। जैसे सबसे पहले 1975 में ये रक्षा मंत्री बनाए गए भारत सरकार में। उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। और 1984 में ये बनते हैं रेल मंत्री। बंसीलाल जी को आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। और ये हरियाणा में विधानसभा में 7 बार चुने गए थे और 3 कार्यकाल 1968 से 1975, 1985 से 1987 और 1996 से 1999 के समय इन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। दोस्तों, बंसीलाल जी को कांग्रेस की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी और उनके बेटे संजय गांधी के बेहद करीबियों में माना जाता है और इमरजेंसी टाइम में ये उनके विश्वास पात्र नेताओं में से एक थे। लेकिन आगे चलकर इन्होंने 1996 में कांग्रेस छोड़ दी और हरियाणा विकास पार्टी नाम से एक नई पार्टी बना ली। हालांकि ये भी आगे जाके 2004 में कांग्रेस पार्टी में फिर से मर्ज कर दी गई थी। बंसीलाल जी ने लॉ में स्टडी की थी पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज जालंधर से। अब बात करते हैं इनके पॉलिटिकल करियर के बारे में। सबसे पहले ये लाइमलाइट में आए थे 1943-44 के दौरान, जब ब्रिटिश इंडिया में हरियाणा राज्य था। हरियाणा तो खैर नहीं था, पंजाब राज्य था। तो उसमें लोहारू नाम से एक रियासत होती थी, तो उसके ये सेक्रेटरी बने थे प्रजामंडल के। उसके बाद आगे चलकर ये भिवानी में बार एसोसिएशन के हेड बने और फिर ये कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट कमेटी हिसार के प्रेसिडेंट बने और आगे चलकर ये कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड, कांग्रेस संसदीय बोर्ड के भी एक मेंबर के रूप में चुने गए। 1975 से 1977 के दौरान इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री के रूप में काम किया और 1984 में ये भारत के रेल मंत्री बने। 2 कार्यकाल के लिए ये राज्यसभा के मेंबर भी इलेक्ट हुए। पहला कार्यकाल था 1960 से 1966 और दूसरा कार्यकाल था 1976 से 1980। फिर आगे चलकर ये 1980 में लोकसभा के मेंबर बने, 1980 से 1984 तक। फिर दूसरी बार 1985 से 1986 और तीसरी बार 1989 से 1991 में फिर से ये लोकसभा के मेंबर चुने गए। 1996 में कुछ मतभेदों के कारण ये कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए और इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी नाम से एक अपनी नई पार्टी बनाई और इन्होंने कैंपेन शुरू किया हरियाणा में शराबबंदी का। और इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए और हरियाणा के सीएम के रूप में चुन लिए गए। अब बात करेंगे बंसीलाल जी के अलग अलग कार्यकालों के बारे में जब ये हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले ये 1968 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद 1986 में और फिर 1996 में। ये तीसरे मुख्यमंत्री थे हरियाणा के भगवत दयाल शर्मा जी और राव बीरेंद्र सिंह जी के बाद में। इन्होंने हरियाणा राज्य के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, खासकर इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में। आपको बताना चाहूँगा, हरियाणा राज्य देश का पहला राज्य था जिसका फुल इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, यानी हर गांव तक बिजली पहुंची थी और इसका श्रेय दिया जाता है बंसीलाल जी को। और दोस्तों, बंसीलाल जी को ही हरियाणा के लौह पुरुष के रूप में भी याद किया जाता है। अब देखते हैं कि इमरजेंसी लगी थी जब भारत में, उस दौरान इनकी क्या भूमिका थी। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 1975 में इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल लागू कर दिया था और इसमें उनका साथ दिया था उनके बेटे संजय गांधी ने। देश में बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति हो गई थी, जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उन सभी को जेल में बंद कर दिया गया था और एक तरह से तानाशाही आ गई थी। तो उस दौरान ये काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहे थे और इंदिरा गांधी
और संजय गांधी जैसे नेताओं के काफ़ी विश्वास पात्र के रूप में इन्हें देखा जाता है। उस टाइम के राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि जो भी विवादास्पद फैसले हुए थे इमरजेंसी के दौरान, उसमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। 2006 में 28 मार्च को इनकी मृत्यु हो गई थी। बंसीलाल जी की याद में हरियाणा में बहुत सारी जगहों के इंस्टीट्यूशंस के नाम रखे गए हैं, जिनमें से इम्पोर्टेंट है बंसीलाल कैनाल। ये जूही कैनाल का नाम है, जिसे बंसीलाल जी की याद में बंसीलाल कैनाल के नाम से जाना जाता है। और 2014 में भिवानी में जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बनी थी, उसे कहा जाता है चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी। अब बात करते हैं बंसीलाल जी की फैमिली के बारे में और उनका क्या क्या योगदान रहा है हरियाणा और भारत की राजनीति में। सबसे पहले बात करते हैं इनके बड़े बेटे रणवीर सिंह की। रणवीर सिंह महेंद्र ने बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया। इनके छोटे बेटे की वाइफ मिसिस किरण चौधरी ने तोशाम कॉन्स्टिट्यूएंसी से 3 बार विधानसभा में सीट प्राप्त की और आगे चलकर ये कैबिनेट मिनिस्टर भी बनी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल के दौरान। और इनकी पोती श्रुति चौधरी जी 2009 में भिवानी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा पहुंची थी, लेकिन 2014 के इलेक्शन में वो हार गई थी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे हरियाणा के चौथे मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता जी के बारे में। यदि आप इसी प्रकार से और भी हरियाणा जीके से रिलेटेड वीडियो सीरीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।